हेलो फ्रेंड्स, पावर कोचिंग क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी फिजिक्स के पहले अध्याय का जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। देखिए, मात्र 3 या 4 मिनट की वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आज का जो टॉपिक है आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। तो देखिए, आज का टॉपिक है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण दो होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए 6 कंडीशन है और 6 को हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आज देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण के वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यानी कि दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए, इसके लिए पहली स्थिति में जब आप किसी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं दर्पण से, तो उसके लिए देखिए, जब वस्तु ए बी, कोई वस्तु है उसको मान लेंगे ए बी, दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं। यानी कि हम अनंत पर एक वस्तु रखे हैं ए बी, दर्पण से अनंत पर हम एक वस्तु रखें ए बी, इससे इसके शीर्ष से 2 किरणें समांतर आपतित हो रही हैं अवतल दर्पण पर। एक किरण दर्पण के फोकस F से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने आपको बताया था गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम में प्रथम नियम, द्वितीय नियम जो था, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। एक किरण दर्पण के फोकस F से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए, ये तृतीय नियम को फॉलो करता है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में बिंदु A' पर मिलती हैं तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A', B' बनाती हैं। देखिए, अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ फिगर के द्वारा। देखिए, एक अवतल दर्पण है, इससे अनंत दूरी पर एक वस्तु रखिए ए बी, इसके शीर्ष से 2 किरणें परस्पर समांतर एक दूसरे के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। पहली किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है और नियमानुसार वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इन दोनों किरणों के परावर्तित जब होती हैं, परावर्तन के कटान बिंदु जहाँ पर है वो A' है, वो मुख्य फोकस में है A', तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। तो देखिए, इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। इस प्रकार दर्पण पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। आप देख भी सकते हैं फिगर में, दर्पण के फोकस में प्राप्त हो रहा है और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा भी है और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। जब अनंत पर होगा तब आपको ये सब कंडीशन जो देखने को मिलेगी। देखिए, दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। यानी कि अब पहली स्थिति में वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी, अब हम उसको और पास लाके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे। तो देखिए क्या होता है, जब वस्तु ए बी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बिंदु A' पर मिलती हैं
तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। इस प्रकार अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। अब आप फिगर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए एक अवतल दर्पण है, इसमें एक ए बी वस्तु रखा है, कहाँ पर? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इससे दो किरणें आपतित होती हैं अवतल दर्पण पर। पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है पहले नियमानुसार। और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार परावर्तित किरणों के कटान बिंदु जो है ए डैश है। तो कटान बिंदु पर एक बिंदु ले लेंगे ए डैश बी डैश, जो वस्तु बन रहा है, उल्टा वस्तु बन रहा है। तो देखिए इस प्रकार बना प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है और वस्तु तो छोटा है और दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है और वास्तविक भी है। आपको ये याद रखना है। इस प्रकार अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि पहले स्थिति में वस्तु अनंत पर थी, दूसरे स्थिति में और पास लाकर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए। इस तीसरी स्थिति में और पास लाकर वक्रता केंद्र पर ही रख दिए। तो देखिए क्या होता है। अब जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है तथा दूसरी किरण फोकस एफ में से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनाती हैं। इस प्रकार वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। अब आप इसको समझ लीजिए फिगर के थ्रू बढ़िया से। देखिए एक अवतल दर्पण है, उसके सामने हम एक वस्तु रखे हैं ए बी जो वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो इससे दो किरणें आपतित होती है दर्पण पर। पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो है वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इसमें गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उसमें जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम है वो इसमें दोनों लगे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोनों किरणों के कटान बिंदु ए डैश पर मिलते हैं, तो इसलिए ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, जो वस्तु उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। यानी कि वस्तु को जितना दूर रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पास बनेगा। पहली स्थिति में देखिए वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बना था। इस दूसरी स्थिति में और उस वस्तु को करीब ला दिए तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन गया, और तीसरी स्थिति में जब वक्रता केंद्र पर ला दिए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया। तो देखिए ये आपको याद रखना है। इस प्रकार वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होती है। चौथी स्थिति देखिए। चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि पास लाते जा रहे हैं। अब तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर रखे थे, अब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। देखिए जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर के जाती है
तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस F में से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर मिलती हैं तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A', B' बनाती हैं। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितना दूर रहेगा वस्तु, उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना समीप बनेगा और जितना वस्तु जो है दर्पण के करीब रहेगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनेगा। तो चौथी स्थिति को समझिए आप। देखिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इसमें एक वस्तु रखी है AB, जो दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। देखिए, इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरी किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार इन परावर्तित किरणों के कटान बिंदु A' पर मिलते हैं, इसलिए वस्तु AB का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब A', B' अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी से। देखिए, पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। देखिए, जब वस्तु AB दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के जाती है तथा दूसरी किरण जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होने के कारण मुख्य अक्ष के नीचे अनंत पर जाकर मिलती हैं। इस प्रकार मुख्य फोकस तथा स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा व अनंत पर बनता है। देखिए, समझिए, एक अवतल दर्पण है। इसके सामने मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी है AB। देखिए, इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और जो दूसरी किरण है, वो दूसरी किरण जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यानी कि वक्रता केंद्र के मार्ग में इसको पीछे बढ़ाएंगे और फिर इसको आगे भेजेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, तीसरे नियमानुसार। तो इस प्रकार इन परावर्तित किरणों का कटान बिंदु अनंत पर है, तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, इस प्रकार मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व अनंत पर बनता है। ठीक है। देखिए, छठी और लास्ट स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए, जब वस्तु AB दर्पण के मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती, परंतु दर्पण के पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु A' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तथा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब A', B' बनाती है। इस प्रकार मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा है AB, जो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव पोल के बीच में रखा है। इससे एक किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे दर्पण की ओर, तो परावर्तन के पश्चात उसी अपने ही मार्ग में लौट जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। इस प्रकार जो परावर्तित किरणें हैं ये कहीं पर मिलती तो नहीं है, लेकिन जब इनको दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे आगे तो ये मिलती हैं दर्पण के पीछे A' बिंदु पर। इस मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती तो नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण के पीछे बढ़ाए जाने पर, तथा जब ये
ए डैश पर मिलती है तो इनका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इस सिर्फ यही कंडीशन एक ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है, सीधा है और दर्पण के पीछे बनता है। आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो आपको ये याद रखना है, वो जो दोनों पांचों कंडीशन थी जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, उसमें सब में जो वस्तु था वो जो प्रतिबिंब बन रहा था वस्तु के उल्टा था, वस्तु से उल्टा था और वास्तविक था और दर्पण के आगे बनता था। लेकिन इसमें जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है और सीधा भी है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसको ध्यान देना एकदम। तो देखिए, आपको याद रखना है, इस प्रकार मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जो जितने भी स्थिति मैंने आपको बताए हैं, आज 6 स्थिति बताए हैं। अगर आपको कोई डाउट है मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।